क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, काश मेरा माइंड थोड़ा शांत हो जाता, काश मैं हर समय इतना डिस्टर्ब्ड ना रहता। छोटी छोटी परिस्थितियां भी कभी कभी पूरे दिन की शांति छीन लेती हैं। सुबह उठते हैं तो सब ठीक लगता है, एक कप चाय लेकर बैठते हैं और लगता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं या घर में कुछ घटता है, वो माइंड का पूरा रंग बदल जाता है। ट्रैफिक में किसी ने जरा ज्यादा हॉर्न बजा दिया और भीतर अचानक इरिटेशन उठाती है। घर में किसी की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई और मन में जैसे तूफान आ गया। किसी के एक वाक्य ने दिल को चोट पहुंचा दी। कभी फोन पर कोई मैसेज देखकर बेचैनी बढ़ जाती है। कभी किसी की नजर या व्यवहार से ही पूरा दिन खराब हो जाता है और फिर हम सोचते हैं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, फिर मुझे इतना बुरा क्यों लगा। हम सबका अनुभव लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन प्रश्न यह है, बाहर की छोटी छोटी बातें भीतर इतना गहरा प्रभाव क्यों डाल देती हैं? क्यों हम अपनी ही इमोशंस के सामने इतने हेल्पलेस हो जाते हैं? क्यों हमारा माइंड कभी कभी हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है? यहीं से एक गहरी इंक्वायरी शुरू होती है। हम इतने वर्षों से जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच में अपने भीतर के जीवन को समझा है? शरीर को तो हम दिन भर महसूस करते हैं, लेकिन अपने माइंड को क्या हम सच में जानते हैं? हमारे थॉट्स कहां से आते हैं? भावनाएं कैसे बनती हैं? दुख, गुस्सा, जेलसी, फियर, इन सब के पीछे वास्तव में क्या छिपा है? शायद हमने कभी रुककर इसे देखने की कोशिश ही नहीं की। बहुत लोग कहते हैं दुनिया खराब है इसीलिए हम परेशान रहते हैं, लेकिन अगर दुनिया ही समस्या होती तो हर इंसान एक जैसा दुखी होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति हंस सकता है और दूसरा उसी परिस्थिति में रो सकता है। एक व्यक्ति गलती देखकर कंपैशन महसूस करता है और दूसरा उसी गलती पर हेट्रेड महसूस करता है। इसका अर्थ है अंतर दृश्य में नहीं है, अंतर देखने वाले में है। बाहर का तूफान हमें तभी गिरा सकता है जब भीतर पहले से अस्थिरता हो। एक बार किसी ने एक दार्शनिक से पूछा, ये दुख कहां से आता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दुख वहीं से आता है जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। और एक्सपेक्टेशंस कहां से आती हैं? हमारे माइंड से। अगर माइंड ही समस्या पैदा कर रहा है तो समाधान कहां मिलेगा? फिर भी हम अपनी सारी कोशिश बाहर की दुनिया को सुधारने में लगाते हैं। हम दुनिया को बदल देना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली दुनिया हमारे भीतर चल रही है। बहुत लोग कहते हैं हम पूरे दिन शांत रहना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पीस कोई चीज नहीं है जो बाहर से लाई जा सके। शांति तो पहले से हमारे भीतर है। बस थॉट्स का शोर इतना तेज है कि शांति की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे पानी में मिट्टी घुल जाए तो नीचे की साफ तलहटी दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि मिट्टी को छेड़ना बंद कर दिया जाए तो कुछ समय बाद सब नीचे बैठ जाता है और पानी अपनी स्वाभाविक स्पष्टता प्रकट कर देता है। ठीक उसी तरह माइंड को थोड़ा रुकने की, थोड़ा देखने की आवश्यकता है, तब वह स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। कभी कभी हम किसी बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उस समय लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन कुछ देर बाद वही बात बहुत छोटी लगने लगती है। तो क्या वास्तव में सामने वाला बदल गया या फिर माइंड का रंग बदल गया? जब हमारी इमोशंस बदलती हैं तो दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। यदि हम हर पल केवल इमोशंस के आधार पर रिएक्शन देते रहेंगे तो हम कभी स्वयं को जान ही नहीं पाएंगे। हम हर पल किसी और के बटन से नियंत्रित होते रहेंगे। ये कैसी जिंदगी है जहां हमारा मूड दूसरों के व्यवहार से तय होता है? सुबह का मूड किसी ट्रैफिक सिग्नल ने बिगाड़ दिया, रात की नींद किसी फोन कॉल ने उड़ा दी। इसका अर्थ है
हम अपने जीवन के मालिक ही नहीं हैं। कोई भी बाहरी घटना हमारे भीतर तूफान पैदा कर सकती है। क्या हम सच में ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? यदि हम ईमानदारी से देखें तो हर दर्द, हर बेचैनी, हर तकलीफ हमें बुला रही होती है। वो कह रही होती है, रुको और अपने भीतर देखो। ये दुनिया बाहर जितनी विशाल दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक गहरी हमारे भीतर छिपी हुई है। लेकिन हम डरते हैं अपने ही माइंड के सामने खड़े होने से। हम अपने ही थॉट्स से भागते रहते हैं, इसलिए हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि रुककर खुद को देखना ना पड़े। दुनिया हमें सिखाती है, तेज चलो, आगे बढ़ो, जीत हासिल करो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि भीतर क्या चल रहा है, उसे देखो। इसी देखने की क्षमता को मैं अवेयरनेस कहता हूं। यही विटनेसिंग है। यह वह कला है जिसमें हम रिएक्शन देने से पहले स्वयं को देखते हैं, भीतर उठ रही हर लहर को पहचानते हैं और बिना जजमेंट के उसे गुजरने देते हैं। जब हम इमोशंस के मालिक बनते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। कोई कुछ भी कहे, मन स्थिर रहता है। हालात जैसे भी हों, भीतर की आग शांत रहती है और तब जीवन का हर क्षण जागरूकता से भर जाता है। हम थॉट्स को आते जाते देखते हैं जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। शुरुआत में ये कठिन लगता है क्योंकि हम वर्षों से इमोशंस के गुलाम रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पहली बार बिना रिएक्शन के सिर्फ देखते हैं, उसी क्षण भीतर स्वतंत्रता का पहला स्वाद मिलता है। तो आज स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछिए, क्या आप परिस्थितियों के भरोसे जी रहे हैं या आप सच में कॉन्शियसनेस के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप रिएक्शंस की कैद में रहना चाहते हैं या अवेयरनेस की स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं? यात्रा कठिन नहीं है, सिर्फ अनजानी है और हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। बस देखना शुरू कीजिए, अपने भीतर क्या चल रहा है उसे देखिए, बिना डर, बिना भाग्य, बिना जजमेंट के। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, यहीं से जीवन की वास्तविक सुंदरता दिखाई देने लगती है और तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं।